हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 3D का सभी फार्मूला बताने वाली हूँ। ओके, आप लोगों को चाहिए था, बोले थे आप लोग कि आप लोगों को 3D का फार्मूला को रिवाइज करना है, तो चलिए आप लोग रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को 3D के फार्मूला में आता है आप लोगों का डिस्टेंस फार्मूला। देखिए ये सब तो बेसिक फार्मूला है, कुछ 5-10 मिनट बेसिक चलेगा, फिर आगे है सही वाला फार्मूला, मतलब जो हाँ आप लोग कंफ्यूज करते हैं उसमें। ओके, डिस्टेंस फार्मूला सभी को पता होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आप लोगों का, x1 माइनस, मतलब कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से इसको, बस ये तो पता ही होगा, इसमें क्या बताना। ये डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों का होता है। उसके बाद है आप लोगों का सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग गेस पेपर में, देखिए आप लोग से 3D का गेस पेपर नहीं बन रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है आप लोग का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, इस वजह से नहीं बन रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी इसमें आप लोगों को कुछ बता सकूँ। ऐसे ये तो आप लोगों का फार्मूला का रिवीजन का क्लास है, ऐसे मैं ट्राई करूँगी आप लोग को अच्छे से बताने का। तो डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोग को पता है। उसके बाद है आप लोगों का सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए सेक्शन फार्मूला अगर आप लोग को याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जस्ट वेट। देखिए अगर आप लोगों का कोई भी ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे आप लोगों को x1 y1 और z1 है, x1 y1 और z1 है, और यहाँ पे आप लोगों का कोई पॉइंट x2 y2 z2 है, और ये आप लोगों का λ/1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोग का सेक्शन फार्मूला नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बस इतना याद है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और इधर वाले को इधर वाले के साथ, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, λ(x2 + 1 × x1 मतलब x1 डिवाइड बाई λ+1। ओके, बस अगर आप लोगों को याद भी नहीं है फार्मूला तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी आप लोग को यहाँ पे कुछ भी दे देता है 1 2 3 यहाँ 0 4 3 कुछ भी देता है, और यहाँ पे बोल देता है 3 और 2 में आप लोगों को ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, तो आप लोग क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब क्रॉस करना है, मतलब कि ये इधर है तो आप लोग को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये इधर है तो आप लोग को इसके साथ, मतलब 3 × 0 + 2 × 1 और डिवाइड बाई दोनों को प्लस कर दीजिएगा। ओके, तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं सेक्शन फार्मूला, अगर आप लोगों को सेक्शन फार्मूला को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो। डिस्टेंस फार्मूला पता चल गया और सेक्शन फार्मूला पता चल गया। देखिए इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो माइनस आता है, कुछ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है इस दोनों में। ये दोनों फार्मूला आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सेंट्रॉयड। ओके, तो सेंट्रॉयड का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, बस यही सेंट्रॉयड का फार्मूला है। और टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉयड का फार्मूला, ये ट्रायंगल का सेंट्रॉयड का फार्मूला है, और ये टेट्राहेड्रन का है। टेट्राहेड्रन में 4 होते हैं ना, तो आप लोगों का वही 4 तक चला जाएगा। ओके, तो ये सभी फार्मूला आप लोगों को पता है। देखिए ये वाला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इससे मगध यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो हो सके तो आप लोग के भी एग्जाम में आ जाए। देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर दी फॉलोइंग। देखिए x = रो cos फाई और y = रो साइन फाई होता है। अगर हम लोग रो और फाई में रिलेशन देखें तो x = रो cos फाई और y = रो साइन फाई। और देखिए एग्जाम में, मगध यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्या पूछा हुआ था, x = दिया हुआ था r sin थीटा cos फाई, और y = भी दिया हुआ था r sin थीटा sin फाई, और z = आप लोगों से पूछ रहा था, तो उसका आंसर आप लोग का हो जाएगा z = r cos थीटा। ओके, उसके बाद देखिए कुछ कोऑर्डिनेट आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ स्पेशल पॉइंट है। देखिए ओरिजिन कहने का मतलब 0 0 0 पर है, मतलब ओरिजिन कहने का मतलब है उसका x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों के तीनों एक्सिस आप लोगों का 0 है। ओके, समझ में आ गया ओरिजिन कहने का क्या मतलब है। उसके बाद आप लोगों का क्या है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए जब एक्स एक्सिस बोलेगा तो आप लोग वाई जेड को 0 कर लीजिएगा, जब भी आप लोगों से कोई एक्स एक्सिस के बारे में बोलेगा ना तो आप लोग वाई जेड को 0 कर दीजिएगा, बस एक्स का एलिमेंट रहेगा। अगर वाई एक्सिस के बारे में बात करेगा कोई तो एक्स और जेड को 0 कर दीजिएगा, सिर्फ आप लोगों का वाई ही रहेगा। अगर जेड एक्सिस के बारे में बात करता है तो आप लोगों का एक्स और वाई 0 ही रहेगा, और ये वाई जेड रहेगा। ओके, समझ में आ गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तो समझ में आ गया। देखिए ये 6 नंबर प्रॉपर्टीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा इस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, LMN अगर डायरेक्शन को साइन है किसी भी लाइन का तो आप लोगों का L² + M² + N² = 1 होता है। और देखिए ये भी आप लोग का डायरेक्शन को साइन है, और ये है आप लोग का डायरेक्शन रेशियो।
डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अगर ए बी सी, देखिए मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आप लोग को फार्मूला सब याद करवा देती हूँ 3D का, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो इसके बाद मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि इस पेपर का भी सॉल्व करवा दूँ, कोशिश ही करूँगी। ओके, 100% दूंगी ये कन्फर्म, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। देखिए क्या है, इफ़ ए बी सी आ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। देखिए मैं आप लोगों को बोली थी पेपर 2 में उतना अच्छा से नहीं करवा पाऊँगी जितना अच्छा से पेपर 1 करवाए थे। तो लेकिन मैं मुझे लग रहा था मैं मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी इतना कम दिन में, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता गया ना, तो इस वजह से मैं मोटिवेट होकर आप लोग का पूरा मॉडल पेपर डाल दी। आप लोग बस मोटिवेट करते रहिए मुझे और आप लोग वीडियो लेते रहिए। देखिए क्या आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप लोग का पॉइंट नंबर 2, इफ़ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो आप लोग का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, ए अपॉन दिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये जेड। ओके, तो ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड और सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए। इस रिलेशन से एक सवाल कल आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस आर। तो आप लोगों को डायरेक्शन रेशियो भी मैं जब 3D का आप लोगों को क्वेश्चन बनवाऊंगी ना, तो जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो मैं बोलूँगी देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। और हो सके तो ये भी नहीं बोलूँगी, सीधा ऐसे बोलूँगी देखिए ये दोनों लाइन दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x2 - x1, y2 - y1 और z1 - z2, और बस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन रेशियो। ओके, ये देखिए क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स वाई जेड एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए आप लोग का एक्स एक्सिस का अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा तो वाई जेड 0 हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस का पूछा जाएगा तो आप लोग का एक्स और जेड 0 हो जाएगा, और जेड एक्सिस का पूछा गया तो आप लोग का एक्स और वाई 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी बेसिक फार्मूला ही चलेंगे कुछ देर, फिर आप लोग को मिलेगा आप लोग को जो चाहिए। 7 नंबर क्या आप लोगों का दिख तो रहा होगा ना क्लियर। द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन। देखिए अगर डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों को पता है तो आप लोग एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा कैसे निकालिएगा, कॉस थीटा निकालिएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ओके, और साइन थीटा कैसे निकालिएगा, कॉस थीटा निकल गया तो साइन थीटा आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कॉस थीटा अगर निकल गया कुछ भी आया तो कॉस थीटा B/H होता है, B/H, तो आप लोग उससे भी साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगर ये इतना लंबा वाला फार्मूला नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, बस आप लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या आप लोगों का 2 लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन आर L1 M1 एंड N1। हाँ देखिए ये वाला देख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आएगा आप लोग के। क्या आप लोग अगर 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो पूछा जाएगा अगर परपेंडिकुलर है तो कौन सा कंडीशन होगा और पैरेलल है तो कौन सा कंडीशन होगा। तो परपेंडिकुलर में मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होता है, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, और पैरेलल में उसका रेशियो सेम होता है, मतलब L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 और इक्वल टू N1 अपॉन N2। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस ऑन ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन दिस। तो आप लोगों से पूछा है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो, ओके, डायरेक्शन कोसाइन L इंटू x1 माइनस x2 प्लस M इंटू y1 माइनस y2 प्लस N इंटू z1 माइनस z2। इस तरीके से हम लोग लाइन पूरा फिनिश कर लिए। देखिए आप लोगों से 3D में जो मैं सेट 3 से स्टार्ट की थी बनाना, मैं सोची थी पहले सेट 3 बनवा देती हूँ, फिर सेट 2, फिर सेट 1। तो सेट 3 से मैं बनाना स्टार्ट की थी तो देखी थी उसमें प्लेन से क्वेश्चन था। तो आप लोगों को पहले तो प्लेन का इक्वेशन पता होना चाहिए, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। क्या होता है आप लोगों का प्लेन का जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों का हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। ये आप लोग का इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो कि आप लोगों को क्या बोलते हैं मॉडल पेपर में भी था, आप लोग का इंटरसेप्ट फॉर्म पूछा गया था। तो देख लीजिए क्या है, वेयर ABC आर रिस्पेक्टिवली द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ऑन द x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। ये A जो है आप लोग का x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और B जो है वो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और C जो है आप लोग का z एक्सिस का इंटरसेप्ट है। उसके बाद ये नॉर्मल फॉर्म था, ये भी आप लोग के मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म पूछा हुआ था, जिसका आप लोग का ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज करेक्ट था। ओके, क्या है इसका LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। क्या आप लोग का LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, वेयर L M N आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन
एंड पी इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो ये जो पी है ना आप लोगों का, ये होता है परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, और ये तो एल एम एन जो है आप लोग का डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, ये देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 0 1। देखिए मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन समझाऊंगी तो बोलूँगी चलिए एक प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं और प्लेन का इक्वेशन इसी तरीके से मान लेंगे। तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1, और ए बी सी जो है वो आप लोग का क्या है, ये आप लोग का डायरेक्शन कोसाइन होता है, और x1 y1 z1 जो होता है आप लोग का कोई पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से पास करता है प्लेन वही पॉइंट होता है। उसके बाद क्या आप लोग का द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाएगा ऐसा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, पहला प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। कुछ स्पेशल प्लेन है वो देख लीजिए। हाँ ये सब तो आप लोगों को पता होगा, मॉडल पेपर में भी आप लोगों को क्वेश्चन था, जब वाई जेड प्लेन की बात किया जाता है तो x इक्वल टू 0 होता है। द इक्वेशन ऑफ द वाई जेड प्लेन इज x इक्वल टू 0 एंड एनी प्लेन पैरेलल टू वाई जेड इज x इक्वल टू k। अगर कोई भी मतलब कि रैंडमली कोई भी होगा, कोई भी प्लेन जो कि वाई जेड के पैरेलल होगा तो x इक्वल टू k कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये सभी मॉडल पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन था, जेड एक्स प्लेन के हो, अगर जेड एक्स प्लेन में हो तो y इक्वल टू 0 होता है, और कोई भी एनी प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस है तो y इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। ओके, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में था। और आप लोग में देखिए, आप लोग याद रखिए, अगर वाई जेड की बात किया जाए तो इसमें x गायब है तो x इक्वल टू 0 हो गया, इसमें जेड एक्स है तो इसमें y गायब है तो y इक्वल टू 0 हो गया, इसमें एक्स वाई है तो z गायब है तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका इक्वेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके मदद से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द दिस, एक प्लेन है और इस पॉइंट से पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप लोग क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसके बाद क्या आप लोग का द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन। तो देखिए पहला इक्वेशन है हम लोग का ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और दूसरा आप लोगों का a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस c डैश जेड प्लस t डैश इक्वल टू 0। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल आप लोग का इस टाइप का रिलेशन होगा, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू प्लस माइनस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दोनों को बराबर कर दिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर पॉइंट क्या आप लोग का, एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज। तो देखिए ये आप लोग याद रखिए, इससे एक क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में था। देख लीजिए कंडीशन क्या है, देखिए मुझे तो लग रहा है ये फार्मूला जो है ना, रुक जाइए मैं देखती हूँ पीछे इसमें दिया हुआ MCQ, इसका MCQ तो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। देखिए 15 क्या आप लोगों का, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आप लोग इसका कंडीशन याद रखिएगा, अगर ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना तो वो पेयर ऑफ प्लेन का क्या मतलब कि क्या है इक्वेशन, तो आप लोग का है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में भी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दी प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर। तो देखिए अगर परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होगा। ओके, अगर ये आप लोग का कॉन्साइडेंट है, ओके, तो आप लोग का एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये दोनों कंडीशन याद रखिए। मैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन देखी थी जिसमें एक प्लेन दिया हुआ था और उसमें पूछा गया था अगर परपेंडिकुलर है तो कौन सा कंडीशन होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ क्या बोल रहा है, कॉन्साइडेंट इफ, अगर एक ही कॉन्साइडेंट है तो आप लोग का एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो है वो आप लोग का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से मैं आप लोगों को प्लेन भी बता दी, प्लेन का जितना भी फॉर्मूला था सब बता दी। देखिए ये क्या अभी आप लोग का है अब लाइन। तो देखिए हम लोग प्लेन देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे लाइन। लाइन क्या आप लोग का, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द दिस, मतलब पॉइंट दिया हुआ है, हैविंग द डायरेक्शन कोसाइन दिस। तो देखिए आप लोगों को लाइन का इक्वेशन अगर मैं आप लोगों को मॉडल पेपर अगर सॉल्व करवाई तो उसमें बोलूँगी देखिए लाइन का इक्वेशन है हम लोगों का x माइनस x1 अपन दिस। तो नीचे वाला जो होता है ना आप लोगों को, अगर ये आप लोगों को कहीं पे इक्वेशन दिख जाए, ये लाइन का इक्वेशन, और आप लोगों से पूछ लिया जाए डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो ये जो नीचे वाला है ना LMN, ये आप लोग का डायरेक्शन कोसाइन है। अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए इसमें पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना
वो आप लोगों का पॉइंट होता है x1 y1 z1। तो देखिए आप लोगों को इक्वेशन याद रहना तो बहुत ज़रूरी है ही, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी आप लोग पहचान पाए इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है, ताकि अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया जाए डायरेक्शन कोसाइन ये है और पॉइंट ये है तो आप लोग इक्वेशन लिख सके, तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन क्या होता है। तो अगर मैं आप लोगों से लाइन का इक्वेशन, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन बता देती हूँ और लाइन का इक्वेशन और पॉइंट बता देती हूँ, इस पॉइंट से पास करा है, तो तब तो आप लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इस टाइप से आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलेगा आप लोगों से 1 2 3 से एक पास कर रहा है पॉइंट और जिसका डायरेक्शन कोसाइन है 4 2 3 4, तो आप लोग क्या लिखिएगा इक्वेशन, तो आप लोग का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस पॉइंट अपॉन डायरेक्शन कोसाइन, y माइनस पॉइंट अपॉन डायरेक्शन कोसाइन और z माइनस पॉइंट डायरेक्शन कोसाइन। ओके, इस टाइप से आप लोग उसका इक्वेशन बनाइएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। सेकेंड क्या आप लोग का, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एबव लाइन आर वेयर आर इंडिसेज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस। तो देखिए मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ, अगर ये याद नहीं रहता है तो ये तो आप लोगों को अभी तक याद हो जाना चाहिए और मुझे पता है सभी को याद होगा। x1 माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम और z माइनस z1 अपॉन एन। ओके, ये तीनों आप लोग के बराबर है, जो कि आप लोग मान लीजिए आर के बराबर है। तो आप लोग यहाँ से अगर इसको और इसको कंपेयर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इक्वल टू आर, तो आप लोगों का एल आर ओके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू x1 प्लस एल आर आया और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस एम आर और z इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों का, z इक्वल टू आप लोगों का आ जाएगा, देख लीजिए z1 प्लस एन आर। तो चलिए देख लीजिए क्या है, x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर और z1 प्लस एन आर। समझ में आ गया ये कैसे आता है। थर्ड क्या आप लोग का, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। तो देखिए अगर आप लोगों को डायरेक्शन को साइन नहीं दिया जाएगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले सिखाई थी, क्या सिखाई थी, अगर आप लोगों को कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया जाता है x1 y1 और z1 और यहाँ पूछा जाता है आप लोगों से x2 y2 z2, दो पॉइंट दे दिया, अगर आप लोग से मैं इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछूंगी तो आप लोग डायरेक्शन रेशियो पूछूंगी तो ओके, तो डायरेक्शन रेशियो आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो और अगर आप लोगों से इस लाइन का इक्वेशन पूछे तो एक पॉइंट हम लोग को मिल गया ये पॉइंट, तो और डायरेक्शन रेशियो भी पता है तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1। ओके, उसी का फॉर्म को एक्सपेंड किया गया है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपन z2 माइनस z1। देखिए मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि इसे अगर हम लोग ये पॉइंट मान लिए और फिर डायरेक्शन रेशियो बना के इसको बना के ऐसे सॉल्व कर लिए, ये अगर आप लोग करते हैं x माइनस x2 अपन दिस, y माइनस y2 अपन दिस और z माइनस z2 अपन दिस, तो भी आप लोग का गलत नहीं होगा। आप लोग इसको पॉइंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और डायरेक्शन रेशियो इससे निकाल लीजिएगा। ओके, आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, सही होगा। ओके, तो देख लीजिए क्या है आप लोग का द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो मैं निकालना सिखा चुकी हूँ, तो यही करना है आप लोग को। नेक्स्ट देखिए क्या है 18 नंबर क्या आप लोग का, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो अगर किसी भी लाइन का इंटरसेक्शन पूछ रहा है ना, तो ये लाइन और ये लाइन पता होगा तभी तो उसका इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। तो दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा जा रहा है ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा आप लोगों का। ओके, तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, दोनों इक्वल होंगे जो कि 0 के बराबर होगा, दोनों के दोनों डायरेक्शन को दोनों के दोनों अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो। इसके बाद क्या है, द इक्वेशन ऑफ द एबव लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म कैन बी रिटन एज। देखिए ये बहुत ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आप लोगों से याद भी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। क्या आप लोग से देखिए दी लाइन दिस लाइज ऑन द प्लेन दिस। हाँ देखिए ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लाइन दिया हुआ है और बोल रहा है ये जो लाइन है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसका क्या कंडीशन है। तो देखिए यहाँ एक लाइन है और प्लेन पे लाई कर रहा है ना, इसी तरीके से आगे था आप लोग के मॉडल पेपर में था, प्लेन था और कोन पे लाई कर रहा था, तो उसका क्या क्या कंडीशन था। ओके, तो मैं कोशिश करूँगी वो वाला पार्ट भी इसमें मैं आप लोग को बता दूँ। ओके, तो देखिए क्या है आप लोग का, क्या करना है आप लोग को, देखिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका देखिए आप लोग को क्या करना है। देखिए एक वेक्टर बना लीजिएगा इसके डायरेक्शन कोसाइन से, एक वेक्टर बना लीजिएगा इसके डायरेक्शन कोसाइन से। इसका क्या है डायरेक्शन रेशियो
ओके, डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्या है आप लोगों का LMN है, और ये क्या है, तो एक वेक्टर बनेगा आप लोग का LI प्लस MJ प्लस NK, और एक वेक्टर बनेगा आप लोग को AI प्लस BJ प्लस CK। ओके, ये आप लोग का दो वेक्टर बन गया, और दो वेक्टर के बीच तो आप लोग को एंगल निकालने आता ही होगा, आसानी से डॉट प्रोडक्ट का यूज करके आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग का इसका AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 हो जाएगा, और AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से 2 लाइन एग्जाम में देखिए कोप्लेनरिटी बोल देगा ये क्वेश्चन, ये मतलब कि ये जो लाइन है दोनों के दोनों कोप्लेनर है, तो इसका वैल्यू निकालिए, कोई एक वैल्यू को गायब कर दिया जाएगा। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, या अब हम लोगों को कोप्लेनर का कंडीशन देखना है। तो देखिए आप लोग सेकेंड लाइन में लिखना है ये वाला डायरेक्शन, और थर्ड लाइन में लिखना है ये वाला डायरेक्शन, और फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, फर्स्ट लाइन में दोनों के पॉइंट को सेपरेट करना है। अगर इसका मैं इस लाइन में पूछूंगी किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप लोग क्या बताइएगा, X1 Y1 Z1। मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को पहचानना सिखा दी हुई हूँ। तो X1 Y1 और Z1, तो ये आप लोग का पॉइंट है, और इसमें क्या कौन सा पॉइंट है आप लोग का X2। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में देखे होंगे, बहुत बेसिक है, उन लोग सोचे होंगे ये सभी तो मुझे आता ही है और चले गए होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे देख ही लेते हैं पूरा, तो देखे होंगे तो उन लोगों को कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। देखिए X2 Y2 और Z2 है, तो आप लोग का क्या है, देखिए यहाँ पे इसमें पॉइंट पूछूंगी तो होगा आप लोग का X1 Y1 Z1, और इसका पॉइंट पूछूंगी X2 Y2 Z2, तो इसका ये पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों को पॉइंट को सेपरेट करके एक डायरेक्शन रेशियो बना लेना है। मैं क्या बताई हुई हूँ, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप लोग दोनों को सेपरेट करके आसानी से डायरेक्शन रेशियो बना सकते हैं। एक डायरेक्शन रेशियो ये दिया हुआ है, और एक डायरेक्शन रेशियो ये दिया हुआ है, तो तीनों का डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिएगा। तो अगर तीनों का मतलब इसका डिटर्मिनेंट लेने पे 0 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं आप लोग का ये कोप्लेनर है। और एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द एबव लाइन इज, तो आप लोग को अगर इक्वेशन निकालना हो ना, तो आप लोग का हो जाएगा x माइनस कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा एक, और नीचे यही दोनों लिख लीजिएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन। तो आप लोग का ये तो लाइन का इक्वेशन है, सभी को पता होगा। अगर पूछा जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, तो आप लोग का हो जाएगा यही x माइनस अल्फ़ा। ये देख लीजिए क्या है। देखिए इसके बाद स्क्यू लाइन का कंसेप्ट है। स्क्यू लाइन का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोग को एक फार्मूला बताई थी स्क्यू लाइन्स में, U क्रॉस V, ओके, और R2 माइनस R1, और डिवाइडेड बाई U क्रॉस V वेक्टर था, और नीचे था आप लोग का U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड। कुछ याद आ रहा है, मैं आप लोग को स्क्यू लाइन्स का क्या फार्मूला बताई थी, देखिए मैं क्या बताई थी, बता रही हूँ। स्क्यू लाइन्स का फार्मूला बताई थी R2 माइनस R1 इंटू U वेक्टर क्रॉस V वेक्टर अपॉन U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड। ये आप लोगों का स्क्यू लाइन्स का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिएगा आप लोग कल एग्जाम देने जाइएगा तो इस फार्मूला का यूज एक क्वेश्चन में जरूर मिल जाएगा। इसमें जो दिया हुआ है कुछ हार्ड टाइप का दिया हुआ है, उतना समझ में नहीं आ रहा है, और इससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं स्क्यू लाइन्स। देखिए नेक्स्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ टू स्क्यू लाइन कैन बी रिटेन एज y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा और z इक्वल टू सी, और y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा और z इक्वल टू माइनस सी। देखिए इसके बाद जब का जो कंडीशन है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन और स्फीयर, ये सभी मैं आप लोग को अच्छे से बता चुकी हूँ, बुक से पूरा फार्मूला रिवाइज करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। मैं अभी कुछ और बताना चाहती हूँ आप लोग को। देखिए क्या बताना चाहती हूँ, जस्ट वेट, आप लोगों को ये सब नहीं है, जस्ट वेट कीजिए 2 सेकेंड। हाँ, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ दी कोन एंड राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि इससे आप लोगों के एग्जाम में मतलब कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन था। तो देखिए कोन का जनरल इक्वेशन क्या होता है सेकेंड डिग्री में, तो ये होता है आप लोग को, देखिए कुछ बेसिक चीज़ बताऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। एक्स स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इक्वल टू 0। ये आप लोग का जनरल इक्वेशन है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक क्वाड्रेटिक सरफेस इन 3 डायमेंशन। और ये कोन का डिफिनीसन है, जिससे भी एक क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में था। कोन का डिफिनीसन देख लीजिए, द लोकस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मूव्स सच दैट इट ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड कट अ फिक्स्ड कर्व इज कॉल्ड अ कोन, द फिक्स्ड पॉइंट नॉट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द कर्व। ये से मुझे नहीं बताना है, मुझे बताना क्या है वो ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को चाहिए तो एक बार पढ़ लीजिएगा अपना वीडियो को बैक कर करके, मुझे बताना है, ये सब नहीं बताना है। देखिए ये देख लीजिए, आप लोगों को इसमें तो कुछ दिखाने के लिए बोला है, तो ये हटाइए,
जस्ट वेट कीजिए, कंडीशन बताना है आगे का। ये कंडीशन एक कंडीशन देख लीजिए आप लोग, क्या कंडीशन है। कोन थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था ये, देखिए क्या क्वेश्चन था। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है तो आप लोग का यही कंडीशन जो था आप लोग का, उसका आंसर हो गया था एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0। ये तो आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोग प्रूव करते हैं उसको। ये हम लोग जनरल इक्वेशन मान लिए एक कोन का, और हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन पता है। क्या पता है हम लोग को? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स में होगा, वाई जेड में नहीं, और वाई इसमें वाई है तो वाई में होगा, एक्स जेड में नहीं। तो ये तो आप लोग आसानी से डायरेक्शन कोसाइन बता ही सकते हैं। उसके बाद क्या था आप लोग का, सिंस द कोन 1 पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1/1। तो आप लोग को ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 0 को सबसे मतलब कि सेटिस्फाई करना होगा। तो आप लोग ए बी सी का वैल्यू रख दीजिएगा तो आप लोग को ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये आप लोगों का मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन था, जो मैं उसमें तो उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं की थी, और आप लोग यहाँ से समझ भी सकते हैं खुद भी। तो देख लीजिए क्या है। उसके बाद आप लोग का है राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन गिवन लाइन एट एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो देखिए इसका क्या होता है, एक्स बाई ए इक्वल टू वाई अपन बी इक्वल टू जेड अपन सी एंड द वर्टेक्स ओरिजिन एंड इसमें वर्टेक्स ओरिजिन होगा और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा होगा। ओके, देख के अगर कुछ समझना चाहते हैं इसमें से तो समझ लीजिए। ये वाला फार्मूला बस याद रखिएगा आप लोग, ये फार्मूला मैं पहले ही बता दिया, और ये डायरेक्शन कोसाइन भी आप लोग को पता होना चाहिए। अब एक और था टेंजेंट वाला, जो मैं सभी जितना भी आप लोग को है कोन में सर्किल, इलिप्स हाइपरबोला जो भी है सभी का आप लोग को टेंजेंट का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो मैं आप लोग को टेंजेंट का इक्वेशन बता देती हूँ। देखिए एक ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन व्हिच वर्टेक्स इज द ओरिजिन एंड गाइडिंग कर्व इज द कोनिक, तो आप लोग का अच्छा ये सब हटाइए, मैं टेंजेंट का पहले बता देती हूँ आप लोग, क्योंकि टेंजेंट बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देख लेते हैं, जस्ट वेट। देखिए यही है, इससे पहले कुछ नहीं ना था। तो देखिए क्या है आप लोगों का, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द कोन। क्या है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट, तो एक जनरल इक्वेशन मान लिए कोन का। तो अब देखिए कैसे इसका टेंजेंट होता है। देखिए तो इसका बहुत लंबा प्रूफ है, जो कि मैं प्रूफ पे नहीं जाने वाली हूँ, मैं आप लोगों को बस ये याद रख लीजिए। ऐसे मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताई हुई हूँ ना उससे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप लोग को पहले तो जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन में मैं आप लोग को बताई हुई हूँ क्या किसको किस में इंटरचेंज करते हैं, आप लोग इंटरचेंज करके ये निकाल लीजिएगा। ओके, आगे कुछ और बताना है। देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इस पर ध्यान दीजिए। टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन दिस शुड बी टेंजेंट प्लेन टू द कोन एज दिस। देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, इसका प्रूफ है बड़ा सा, तो प्रूफ पे मत ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ, तो आप लोग ये लास्ट वाला देख लीजिए, ये वाला कंडीशन याद रखिएगा। ए बी सी डायगोनल में है और एच जी एल इधर भी गया, एच जी एल इधर भी गया, बी एफ एम इधर मतलब एफ एम इधर भी गया तो एफ एम इधर भी गया, और एन बच गया, तो ये आप लोग का हो जाएगा। ओके, यही आप लोग का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देखिए इसके बाद आप लोगों का ये वाला कंडीशन याद रखिए। ओके, आप लोगों को कौन सा कंडीशन याद रखना है, ए एल स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू 0। ओके, और आप लोगों से एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में ये भी था, फाइंड द कंडीशन एट द प्लेन दिस मे टच द कॉन दिस। तो आप लोग इसको कंपेयर कर लीजिएगा। तो आप लोगों का ये इक्वेशन ऑफ टाइम मैं बोली इसको याद रखने के लिए, तो बस आप लोग को इसी में सेटिस्फाई करके आप लोग को बता देना है कौन सा क्या होगा। उसके बाद क्या आप लोगों का प्लेन थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ कोन, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए इस पर भी आप लोग के मॉडल पेपर में एक सवाल था, और ये आप लोग का यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। तो थोड़ा देख लीजिए इसका क्या रिजल्ट आता है, फिलहाल याद कर लीजिए, उतना समझने का आप लोग का समय नहीं है। क्या है, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड द कोन दिस। तो क्या हो जाएगा, तो बस लास्ट लाइन में मैं देखिए प्रूफ इतना बड़ा सा है, तो मैं ये प्रूफ करवाने नहीं जा रही हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को देखिए क्या याद करने के लिए बोलूँगी, हाँ ये बोलूँगी आप लोग को याद कर लेने के लिए। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, तो मॉडल पेपर का 1-2 क्वेश्चन इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। क्या है, ऐसे याद तो होगा नहीं शायद इतना भारी, अच्छा हो जाएगा फिर भी। tan थीटा इक्वल टू +-2p अपॉन √u² प्लस v² प्लस w², और ये दिस है। तो देखिए अगर पूछा गया इसमें कंडीशन,
तो आप लोग अगर 2 परपेंडिकुलर जनरेटर के लिए पूछा गया तो आप लोग को वही परपेंडिकुलर मतलब थीटा π/2 है, तो थीटा की जगह π/2 रख के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके हम लोग कंडीशन पता कर पाए हैं। ओके, तो आप लोग के मॉडल पेपर में था इस टाइप का, इसलिए मैं बता दी। अब बस, अब ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, अब हो गया सो हो गया। देखिए ये भी आप लोग के एग्जाम मतलब कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन था जिसमें ये कंडीशन एक था। ओके, और एक परपेंडिकुलर जनरेटर वाला था आप लोगों में। देखिए अगर मिलता है तो मैं बता देती हूँ। आप लोग के जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में थे ना, सभी आप लोग के सिलेबस से ही थे, एक भी क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस से बाहर नहीं था। तो ये सभी फार्मूला का आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर दिख भी रहा होगा, आप लोग बोलते हैं क्लियर नहीं दिखता है, क्लियर अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए ये कंडीशन याद रखिएगा, ये पांचों मतलब कि ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्टूडेंट ये बुक को अच्छे से मतलब कि बनाए होंगे ना, वो उन लोगों को तो मॉडल पेपर एकदम हलवा लग रहा होगा। देखिए ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर के लिए क्या है आप लोगों का, ये कौन का इक्वेशन है, और ये जब होता है ये एक क्वेश्चन था आप लोग के मॉडल पेपर में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन क्या था, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, तो आप लोग का क्या होगा a+b+c=0। और ये ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ x², बी होता है कोफिशिएंट ऑफ y², और सी होता है कोफिशिएंट ऑफ z²। ओके, और देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग के मॉडल पेपर में भी था। इफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज tan इनवर्स 2। ओके, तो ये भी क्वेश्चन था आप लोग का। देखिए ये पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया हुआ है। और एक क्वेश्चन आप लोग का था रेसिप्रोकल कोन पे। तो देखिए क्या है रेसिप्रोकल कोन, द लोकस ऑफ द लाइन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द गिवन कोन नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन इज अ कोन कॉल्ड द रेसिप्रोकल कोन ऑफ द गिवन कोन था। ओके, तो देख लिए आप लोग क्या है। और एक क्वेश्चन क्या था, हो गया, इतना ही काफ़ी है, रहने दीजिए। तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओके, आज हम लोगों का मोटो क्या था, आज हम लोग का मोटो था कुछ फार्मूला को रिवाइज करने का, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मेरे रिक्वेस्ट को मान लीजिएगा। वीडियो में कितना एडवर्टाइजमेंट दिया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा ना उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो मैं अब सोच रही हूँ गेस्ट पेपर का वीडियो बना देने का, देखिए क्या होता है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू।